21 लाइव स्टॉक सेंसस वर्क से जुड़े हुए मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, ये वीडियो आज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी लेटेस्ट वर्जन इस ऐप का आया हुआ है और 1.3 वर्जन के नाम से आया है। तो उसको आपको अपडेट कर लेना होगा। और अपडेट करने के लिए एक सहज प्रक्रिया है कि आप प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाकर के वहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। अपडेट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका नया वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फिर से डालेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड डालते ही आपका नया वर्जन ओपन हो जाएगा। फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक आदि जो भी कॉलम हैं उनको सेलेक्ट करना होगा और अपना विलेज सेलेक्ट करना होगा। अभी आपको एक ही विलेज उसमें दिखाई देगा जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, क्योंकि अभी ये वर्क चालू नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही जल्द ये वर्क अब चालू होने वाला है। संभवतः 2-4 दिन के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सारे के सारे विलेज जो आपको दिए गए हैं वो सारे के सारे विलेज आपकी लिस्ट में दिखाई देने लगेंगे। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हम देखना चाहते हैं कि इस नए वर्जन में कौन कौन से चेंज किए गए हैं, कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउस होल्ड पर ये सब पहले मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। हाँ, यहाँ मुझे एक बात ध्यान आई, अगर आपने नया वर्जन अपडेट किया है तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको उसमें फिर से डालना होगा। तो अच्छी बात यह है कि नया वर्जन अपडेट करने के पहले आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को नोट करके रख लीजिए। और जैसे नया वर्जन आप अपडेट करेंगे तो उसमें यूज़र नेम पासवर्ड फिर से डाल के उसको आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने उसे नोट करके नहीं रखा है और आपका वो खो गया है तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसमें भी दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर आपका पासवर्ड गुम गया है तो कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसकी लिंक इसके नीचे मैं दे दूँगा वीडियो के नीचे। तो आपको अगर कोई परेशानी आए तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपने नोट करके रखा है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आएगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे पेज आता है इसमें ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमें समझना होगा कि अभी यहाँ पर हमें कितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हाउस होल्ड एंटरप्राइज, नॉन हाउस होल्ड एंटरप्राइज और इंस्टीट्यूशन, ये सारी की सारी जानकारियाँ मैं आपको पहले दे चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए फटाफट इसको पहले जैसा भरते हैं। हाउस होल्ड पर क्लिक किया, यहाँ नीचे अप्लाई पर क्लिक किया। अप्लाई पर क्लिक करते ही ये सारे के सारे ऑप्शन आपको फिर से दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको किसी भी प्रकार के ऑप्शन समझने में अगर दिक्कत हो रही हो, आप अगर अंग्रेजी में अपने आप को फिट नहीं पाते हैं, हिंदी भाषी हैं या और भाषाओं को समझते हैं इंग्लिश को छोड़ करके, तो आप इस एप्लीकेशन को उसी भाषा में सेट कर सकते हैं और आप अपनी ही भाषा में वर्क कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप भाषा कैसे चेंज करेंगे, तो आप आसानी से भाषा चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं संक्षेप में यहाँ फिर से आपको बता देता हूँ भाषा चेंज करने का तरीका। सेटिंग पर जाएंगे, लैंग्वेज पर जाएंगे और यहाँ से हम भाषा अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हिंदी मैंने सेलेक्ट की और ये भाषा आ गई और ये हिंदी भाषा में अब हमें ऑप्शन दिखाई देंगे। समायोजन पे टिक कर देंगे और अब ये देखिए सारे के सारे ऑप्शन हिंदी में दिखाई दे रहे हैं। परिवार, नया जोड़ें, हाउस होल्ड चुनें, आवेदन करने पे क्लिक करें और ये सारे के सारे ऑप्शन आपको हिंदी में दिखाई देने लगेंगे। और ये देखिए, हाँ, इसमें हमें एक नई चीज़ दिखाई दे रही है। पहले जो उपकरणों वाला जो था, ये देखिए इसमें सब में ये रेड स्टार बने हुए हैं, जहाँ जहाँ पर भी रेड स्टार बने हैं इनको हमको भरना अनिवार्य है। अगर हम इनको नहीं भरेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इसलिए इनको भरना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहले ये जो उपकरण वाला कॉलम था, ये उपकरण वाला कॉलम ये भरना अनिवार्य नहीं था, लेकिन इस बार इनको अनिवार्य कर दिया गया है। तो इनको भरने के लिए ये हम जैसे वैकल्पिक विवरण है, इसको आप चाहें तो भरें, ना चाहें तो ना भरें।
किंतु हमें ये ऊपर वाले और ये नीचे वाले विवरण को अवश्य भरना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये वीडियो मैं सभी के लिए बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं भाषा को इंग्लिश पर ही सिलेक्ट करता हूँ ताकि सभी लोग समझ सकें। चलिए, ये मैंने भाषा सेलेक्ट कर ली है और ये सारे ऑप्शन फिर से इंग्लिश में आने लगे हैं। हाउस होल्ड, ऐड न्यू, हाउस होल्ड पर क्लिक किया, अप्लाई कर दिया। यहाँ पर हम नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद उसका एड्रेस, यानी जो उसका गांव है वो आप डाल देंगे। एड्रेस डालने के बाद जेंडर ऑफ हेड, उसका जो मुखिया उसका जेंडर क्या है वो डाल देंगे। लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, बोथ, अगर वो पशु रखता है तो लाइव स्टॉक, पक्षी रखता है तो पोल्ट्री, दोनों रखते हैं तो बोथ, और इनमें से कोई भी नहीं रखता तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लाइव स्टॉक पे क्लिक करते हैं। ऑक्यूपेशन में उनका काम क्या है, एग्रीकल्चर लेबरर, कैटल रीडिंग, बफेलो रीडिंग, कैटल एंड बफेलो रीडिंग, शीप एंड गॉट रीडिंग, और पोल्ट्री एंड एलाइड एक्टिविटीज़। और ये 8वां है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड 3, 4, 6 एंड 7। यहाँ पर अगर अपने ये 3, 4 और 6, 7 ये कॉलम अगर फिट होते हैं, जैसे उसके पास अगर पशुओं को चराने का काम करता है, भैंसों को चराने का भी काम करता है, और भेड़ बकरी को भी चराने का काम करता है, और उसके साथ साथ पक्षी भी उसके पास हैं, पक्षियों से संबंधित भी एक्टिविटीज़ अगर वो करता है तो उस व्यक्ति के लिए कोड नंबर सीधा 8 आ जाएगा। और 9वें में एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, 10वें में अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू लाइव स्टॉक, और कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है जो इनसे संबंधित नहीं है, जो ऊपर एक्टिविटीज़ दी गई हैं, तो इसमें 10वां आ जाएगा। और 11वां, अगर एक्टिविटीज़ अदर देन मेंशन्ड एबव, इन सभी में से कोई भी अगर ऑप्शन लागू नहीं होता तो उस स्थिति में हम 11वें ऑप्शन को टिक करेंगे। चलिए, यहाँ पर मैंने एग्रीकल्चर पे क्लिक कर दिया और आगे बढ़ते हैं। अब एजुकेशन भरना होगी। एजुकेशन भर दी। ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एजुकेशन किस प्रकार से भरना है। यहाँ पर तो मैं आगे सिर्फ आगे के ऑप्शन को समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। सोशल स्टेटस, OBC, SC, ST जो भी है, OBC पे क्लिक कर दिया। एवेलिंग इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल सपोर्ट, इसमें अपन ने यस कर दिया। एग्रीकल्चर होल्डिंग, अब ज़मीन कितनी है वो भर दिया। इसके बाद जेंडर हु स्पेंड मोर टाइम, फीमेल भर दिया। और बिलोंग्स टू पेस्टोरल, इसमें नो भर दिया। वेदर मेजर इनकम कम्स फ्रॉम लाइव स्टॉक, इसमें मान लीजिए कि नो भर दिया। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शनल डिटेल्स में, इसको हमने छोड़ दिया। आप चाहें तो भर सकते हैं। ऑप्शनल में केवल क्या है, मोबाइल नंबर है, और ये वेदर हाउस होल्डर्स हैविंग एनी इंश्योरेंस ID फॉर लाइव स्टॉक, इंश्योरेंस वगैरह अगर है तो उसकी जानकारी इसमें हम दे सकते हैं, तो उसको हमने छोड़ दिया। अब इक्विपमेंट में आते हैं कि उसके पास कौन कौन से साधन हैं। इनक्यूबेटर, ब्रीडर्स वगैरह हैं, तो इसमें हमको उसकी संख्या भरना होगी 1, 2, 3, 4। और ये जो ऑप्शन है ये अनिवार्य है, इनको आपको भरना ही होगा, क्योंकि इनमें रेड स्टार बना हुआ है। जो भी रेड स्टार वाले ऑप्शन हैं, जब तक आप उनको पूरा नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए हमने 0 भर दिया। अगर उसके पास है जो भी संख्या वो भरना है, अगर नहीं हो तो 0 भर दीजिए। मिल्किंग मशीन नहीं हो तो 0 भर दीजिए। पाउडर कटर नहीं हो तो 0 भर दीजिए। चॉपर एंड बेलर है तो भर दीजिए, और नहीं है तो जो भी है यहाँ पे आपको संख्या भरना है। डंग कलेक्शन एंड डिस्पोजल इक्विपमेंट्स, गोबर इकट्ठा करने का जो साधन है, इक्विपमेंट है, मशीन है, उसके लिए भी आपको यहाँ पर संख्या भरना होगी। यहाँ पर भी हमने मान लीजिए 0 भर दिया। अब जब हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे। अब आता है ऐड एनिमल। अब यहाँ पर चूँकि हमने हाउस होल्ड के लिए एनिमल वाला ऑप्शन चुना था, इसलिए एनिमल का ऑप्शन इसमें भरने के लिए आएगा। ऐड एनिमल्स, ऐड एनिमल्स में क्या है, अगर टैग है तो यहाँ पर टैग ID भरेंगे, टैग नहीं है तो टैग ID यहाँ पर नहीं भरेंगे।
अगर टैग नहीं है, अगर ये टैग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टैग आईडी आपको भरना होगी, और अनटैग्ड है तो इस पर क्लिक करेंगे तो टैग आईडी वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, आपको टैग आईडी नहीं भरना है। इसमें कैटल भर दिया स्पीसीज पे। यहाँ पे व्यू ब्रीड इमेजेज, यहाँ पर आप उसकी कौन सी ब्रीड है ये समझने के लिए जो इमेज दी गई हैं उनको हम यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर साइड में लिख के आ गया व्यू ब्रीड इमेजेज, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें दे दिया कि आपको कोई अलग से साथ में लेके चलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मध्य प्रदेश की जो ब्रीड्स वगैरह हैं ये सब उनकी इमेज दे दी हैं, और वो किस ब्रीड का पशु है आप इनसे मिलान करके और समझ सकते हैं और भर सकते हैं। अब ये चूँकि मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश की ब्रीड इसमें है, और अगर आप किसी अन्य प्रदेश से हैं तो आप इंडिया पे क्लिक कीजिए, और इंडिया पे क्लिक करने पर आपको सारी की सारी ब्रीड इंडिया से रिलेटेड है वो सब किसी दिखाई देंगी, पर जो आप चाहें उसको भर सकते हैं। तो चलिए, ये यहाँ पर इस नए इसमें मेरे ख्याल से पहले वाले वर्जन में सुविधा नहीं थी, यहाँ पर ये सुविधा दी गई है। अब कैटेगरी में यहाँ पर हम अगर एक्सोटिक में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ब्रीड क्लास भी ओपन हो जाएगी, इसको हमको भरना होगा। ब्रीड क्लास हमने भर दी, मान लीजिए प्योर भर दी, तो इसमें अगला ऑप्शन आ गया ब्रीड का नाम क्या है वो भरना होगा, मान लीजिए जर्सी भर दी। इसमें एनिमल एज, उसकी उम्र कितनी है, 1 से 2.5 वर्ष है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। पर्पज़ क्या है उसका। अब यहाँ पर अगर वो पशु मिल्किंग एज में होगा तभी ये ऑप्शन आएगा। अब चूँकि ये 2 से 2.5 वर्ष का हमने उसकी एज भरी है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बंद है। चलिए यहाँ पर हम एज चेंज करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने 1 से 2.5 वर्ष का चुना था। अब 2.5 वर्ष से ऊपर का जो ऑप्शन चुनते हैं, यहाँ पर देखिए ये पर्पज़ वाला ऑप्शन ओपन हो गया है कि आखिर उसका पर्पज़ क्या है, सूखी है, दूध दे रही है और अभी तक ब्याई नहीं हुई, या अदर जो भी है। ये सारे के सारे ऑप्शन, आगे के ऑप्शन आपको जो आप भरेंगे उसके हिसाब से ही दिखाई देंगे। इस प्रकार से ये पशु की जानकारी इसमें, यहाँ पर पर्पज़ हमें चुनना होगा, मान लीजिए डाई चुन लिया हमने। सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये पशुओं की जानकारी इसमें सेव हो गई। तो ये जो चेंज थे इसमें नए वर्जन में वो मैंने आपको बताए हैं, और सारी की सारी प्रक्रिया जो कि तो रहेगी। हाँ, एक मेरे सामने क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन ये था, इसमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। क्वेश्चन ये था, यहाँ पर देखिए वो सारी की सारी जानकारी जो हमने भरी यहाँ पर उसकी समरी दिखा रहा है। तो मेरे सामने प्रश्न आया था, वो प्रश्न ये था कि अगर मान लीजिए उसके पास पशु नहीं है तो क्या करें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हाउस होल्ड पर क्लिक किया, अप्लाई किया। अब यहाँ पर नाम भर दिया हमने, नाम भर दिया, एड्रेस भर दिया, जैसे पहले भरा था ज्यों का तो वैसा ही करना है, और जेंडर ऑफ हेड भर दिया मेल। यहाँ पर हैविंग लाइव स्टॉक और पोल्ट्री, यहाँ पर जब नो भरेंगे तो आपको देखिए आगे कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही नो भर देंगे और ये सारी की सारी नीचे की जानकारी अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि जब उसके पास पशु ही नहीं है तो सारी की सारी जानकारी भरने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और यहाँ पर अपन प्रोसीड कर देंगे और ये जानकारी सेव हो जाएगी। ओके पे चले जाएंगे और गो टू बैक होम। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जानकारी ये भरते हैं कि उसके पास पशु नहीं है तो फिर हमें आगे कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं, सारे के सारे ऑप्शन अपने आप क्लोज हो जाते हैं और हम अगले परिवार की ओर बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने नए वर्जन के संबंध में आपको जानकारी दी है, जो भी इसमें चेंज हुए, बदलाव हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आए तो आप प्रश्न करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।